प्रतीत्य बोले तो एक तरह से डिपेंडिंग, मतलब अपेक्षा रखकर या निर्भर होकर या आश्रित रहकर। ये समुत्पाद बोले तो ओरिजिनेशन, मतलब उत्पत्ति होना, जन्म होना। इस तरह से किसी एक चीज पे निर्भर रह के या किसी एक चीज पे आश्रित रह के या अपेक्षा रख के जो उत्पत्ति होता है, जो जन्म होता है, जो अस्तित्व में आता है, उसे ही प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य मतलब किसी वस्तु के उपस्थित होने से समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब ही एक वस्तु के उपस्थित होने से किसी अन्य वस्तु का उत्पत्ति होना। ये है इसलिए वो है, ऐसा है इसलिए वैसा है। इस तरह से प्रतीत्य समुत्पाद, ये है इसलिए वो है, ये कारण से वो उत्पन्न हुआ है। इस दुनिया में जो भी है, जितना भी है, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। वह कारण होता है इसलिए कार्य होता है। आज हम ये कार्यक्रम कर रहे, ये कार्यक्रम का भी एक कारण है। ये वर्षावास कार्यक्रम या धम्म के विषय में और जानने की या पुण्य करने की, ऐसा कारण है इसलिए ये कार्य हो रहा है। ऐसे ही प्रतीत्य समुत्पाद को कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। हर कार्य का कारण है, हर कारण है इसलिए कार्य होता है। दुनिया में जो भी उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं, और प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता ही है। बिना कारण कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। ये कारण के उपस्थित होने पर कार्य की उपस्थित होता है। अब एक दो हम उदाहरण से समझ लेते हैं। कोई सुनार जो सोने का गहना बनाता है, तो वो सोने का बड़े अच्छे अच्छे गहना बनाते हैं। ये जो सुनार है वो कारण हो गया, और जो अच्छे अच्छे गहने बन के आता है वो कार्य हो गया। सुनार ने जो गहना बनाता है उसमें सुनार एक कारण के रूप में आता है, और गहना एक कार्य मतलब उत्पत्ति या जन्म या ऐसे अस्तित्व में आ गया, वो कार्य के रूप में आता है। वैसे ही ये काट के अनेक चीजें बनाने वाले बढ़ई, एक बढ़ई काट से अनेक अनेक चीजें बनाता है, कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है। तो ये जो बढ़ई है वो कारण है, और उसकी कारण से वहाँ टेबल या कुर्सी उत्पन्न होता है, वो कार्य है। कारण है इसलिए कार्य हो गया। और एक उदाहरण ऐसा भी है, एक वो मटका बनाने वाला कुम्हार, वो मिट्टी से अनेक तरह का मटका बनाता है। तो ये जो मटका बनाने वाला जो कुम्हार है वो कारण हो गया, और उसकी वजह से वहाँ जन्म हो गया, उत्पत्ति हो गया। मटका वो कार्य है, इसलिए कार्य कारण सिद्धांत। और यहाँ भी कारण दो प्रकार के हैं। तो एक है निमित्त कारण और दूसरा है उपादान कारण। निमित्त कारण बोले तो किसकी वजह से वो उत्पन्न हो गया। जैसे यहाँ सोना बनाता है तो सुनार हो गया, ये कुर्सी टेबल बनाता है वो बढ़ई हो गया, या मटका बनाता है वो कुम्हार हो गया। ये निमित्त कारण है। और उपादान कारण बोले तो किस चीज से उत्पत्ति हुआ है। जैसे यहाँ गहना बनता है तो सोना उपादान कारण हो गया, ये मटका बनता है मिट्टी से तो मिट्टी उपादान कारण बन गया, ये टेबल कुर्सी ये जो काठ से बनता है, ये काठ जो उत्पत्ति का मूल वजह है, इसे उपादान कारण बोलता है। इसलिए इस दुनिया में जितने भी कार्य होता है उसका कोई न कोई कारण अवश्य रहता है। हम यहाँ बैठे बैठे दूर कहीं पे धुआं निकल रहा है
तो वो देखते ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे कहीं ना कहीं तो आग जरूर लगा है, बिना आग के धुआं तो निकलता नहीं। ऐसे ही इस दुनिया में हम चाहे ये करे वो करे, ये बोले वो बोले, ये सोचे वो सोचे, हर कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। इसी को कार्य कारण सिद्धांत बोलते हैं। तथागत बुद्ध ने जो बोधि ज्ञान प्राप्त किया, जो 4 आर्य सत्य ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, वो 4 आर्य सत्य में इस दुनिया में अगर दुख व्याप्त है तो दुख का कारण है, और ये दुख का कारण ढूंढने का काम ही ये प्रतीति समुत्पाद करता है, ये कार्य कारण सिद्धांत करता है। तथागत बुद्ध ने कहा है दुख आर्य सत्य, इस दुनिया में दुख है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, कोई नकारा नहीं सकता। हर किसी को दुख है, जो भी यहाँ जन्म होता है उसको हर तरह का दुख है, होता ही है। अभी दुख है करके हम विचलित होके एकदम तरफ तरफ के बैठेंगे तो उस दुख को और बढ़ावा मिलेगा, उसकी वजह से हमें और दुख हो जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुख आर्य सत्य बनाओ, जैसा है वैसा, जिस तरह है उसी तरह दुख को देखते जाओ। वो दुख भी हमेशा रहने वाले नहीं है, कुछ भी चीजें नित्य नहीं है, ये अनित्य है तो ये बदलेगा। अगर ऐसा समता भाव से देखने की क्षमता हमें विकास हो गया तो दुख हमें ज्यादा दुखी नहीं बना सकता। तो दुनिया में दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख समुदय आर्य सत्य। दुख का कारण तथागत बुद्ध ने तृष्णा कहा है। तृष्णा भी काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा करके तृष्णा का विविधता भी बताया है। दुख का कारण तृष्णा है तो निश्चित रूप से तृष्णा मुक्त अवस्था भी है। जहां पे दुख कुछ भी नहीं है ऐसी जगह भी है, वो क्या है? निर्वाण। तथागत बुद्ध ने सभी क्लेशों से मुक्त, सभी दुखों से अलग वो अरहत मार्ग को निर्वाण कहा है। और निर्वाण जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ वो निर्वाण हो गया। निर्वाण भी सोपाधिशेष अनुपाधिशेष है। सोपाधिशेष क्लेश खत्म हो गया, शरीर बाकी है। अनुपाधिशेष मतलब क्लेश भी खत्म हो गया, ये शरीर भी नष्ट हो गया, मतलब एक अरहत व्यक्ति का मृत्यु होना, उसे अनुपाधिशेष निर्वाण कहते हैं। इस तरह दुख मुक्त अवस्था भी है। और वहां पहुंचने के लिए तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग, इसका रास्ता बताया है, मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। वो आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग को शील समाधि प्रज्ञा भी कहा है। ये जितने भी दुख है दुख का कारण है और दुख मुक्त अवस्था है और दुख मुक्त होने का राह भी है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस तरह तथागत बुद्ध ने ये प्रतीति समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत को मूलतः दुख मुक्त अवस्था या दुख मुक्ति का जो कारण है उसमें ही विशेष ध्यान दिया है। प्रतीति समुत्पाद का मूल उद्देश्य ही दुख का कारण खोज करना, जो दुख समुदय आर्य सत्य है। अब ये दुख के जो कारण है इसी को देखते 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 वहां तथागत बुद्ध ने प्रतीति समुत्पाद अंतर्गत 12 कदियां, 12 वजह दिया है, सिलसिला दिया है, जिसे 12 निदान भी कहते हैं। ये प्रतीति समुत्पाद को 12 निदान भी कहते हैं, जो द 12 सोर्सेस, और भवचक्र भी कहते हैं, द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस। इसे जीवन मरण के चक्र भी कहते हैं, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसे संसार चक्र भी कहते हैं, संसार चक्र, द व्हील ऑफ वर्ल्ड। वैसे ही इसे लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट, डिपेंडेंट अराइजिंग,
कंडीशन को प्रोडक्शन, कॉजल कंडीशनिंग, ऐसा विविध नाम दिया है। जब ये दुख चक्र को नाश करके दुख मुक्ति के राह पे रखेंगे तो वहीं से ये धम्म चक्र भी बनता है, इसलिए इसे धम्म चक्र भी कहते हैं। इस तरह ये तथागत बुद्ध ने ये प्रतिसमुत्पाद को विविध नाम से उपदेश दिया है। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।